सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं जा रही हूँ आज जिम पूरे 1 महीने बाद। ऐसा लग रहा है कहीं भगा तो नहीं देंगे उन लोग मुझे। ना ना, ऐसे कैसे भगाएंगे, पैसे दिए हैं, पैसे वही पूरे 20,000 रुपए। तो चलो सबसे पहले मैं जिम के लिए रेडी हो लेती हूँ। तो ये रहा मेरा जिम का कपड़ा जो कि मैंने वेयर कर लिए हैं। ऐसे नहीं जाऊंगी, रुको रुको, बाल बनाने हैं, फिर उसके बाद मुझे शूज वेयर करना है, देन उसके बाद में जाकर मटकूंगी जिम में जाकर के और अपना थोड़ा सा वेट कम करूंगी। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक जिम के लिए। मैंने अपना बाल बना लिए, शूज वेयर कर लिए और ये मेरा रहा जिम का बैग। जिम का बैग तो नहीं है वैसे ये, लेकिन ये बैग मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको हमेशा कैरी करती हूँ। इसमें सारा सामान आ जाता है, कहीं भी जाओ तो इसमें सारा सामान, बच्चे का भी सामान, मेरा भी सामान, जो चाहिए सब आ जाता है। इसलिए मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और मैं इसको लेके चलती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइट ऑफ कर दी सारी, अपने घर को लॉक कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली में सबको पता है किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। किसी के घर में चोरी हो रही, किसी घर में क्या हो रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। सो इसलिए मैं अपना पूरा सेफ्टी के साथ बाहर जाती हूँ। तो मैंने घर लॉक कर दी और मैं आ गई नीचे पार्किंग की तरफ। तो यहाँ मैंने देख रही हूँ कि यार जो मेरी बेटी है छोटी सी टिंगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है। इसको है ना खुद से चलना है, खुद से उतरना है, खुद से सब कुछ कैरी भी करना है, खुद से हर एक चीज़ ले जाती है। सोचती है कि सबसे बड़ी मैं हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये रही, इसका आने का वेट कर रही हूँ मैं कि जल्दी तू आ जा, चल। फिर ये रही हमारी फरारी। हम लोग अपने फरारी पर बैठ करके चल दिए ये अपनी मंजिल की ओर। तो हम जा रहे हैं, जा रहे जा रहे जा रहे। और दोस्तों इतना अच्छा मौसम हो रखा था, भले रात का मौसम था लेकिन बहुत ही प्यारा वेदर था। आहा क्या हवा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि काश ऐसे मौसम में बॉयफ्रेंड साथ हो, बट कोई ना, बॉयफ्रेंड ना सही, हस्बैंड साथ में थे और 2 बच्चे। देन उसके बाद मैं चली गई क्योंकि उन लोगों ने मुझे ड्रॉप कर दिया सबवे के पास। तो सबवे के पास से मुझे खुद से जाना पड़ता है। तो ये मैं सबवे के अंदर से निकल रही हूँ जाने के लिए। और आपको दिखा दूँ कितना लंबा सबवे है यार। ये सबवे के अंदर जाना मुझे बहुत ही सफोकेटेड लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ऊपर से ऐसी भारी गाड़ी है और वो रोड पूरा गिर जाए नीचे तो फिर मैं दब जाऊँ ना, इसलिए मुझे डर लगता है। लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, बट कोई नहीं, जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। ये मैं आ गई अपने कल्ट का दिखाती हूँ मैं मेरा कौन सा जिम है। ये रहा कल्ट, CULT कल्ट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे मेरा 2nd फ्लोर पे डांस क्लास होता है। जो मैं रोज जाती, बट मैं 1 महीने जा नहीं रही थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए। तो मैं अंदर जा रही हूँ, मैं लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी। ये रहा कल्ट, ये रहा लिफ्ट। बट मैं लिफ्ट से नहीं जाती हूँ, मैं स्टेज यूज करती हूँ क्योंकि यार वेट कम करने जा रहे, लिफ्ट में क्या ही करना। फिर जल्दी जल्दी मैं जिम के अंदर आई तो मैंने जल्दी से कैमरा बंद कर दिया क्योंकि मैनेजर मेरी तरफ ही देख रहा था। देन मैं अंदर गई और मैंने अपना जैसे तैसे मोबाइल को एडजस्ट किया और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले तो वार्म अप होता है, बट मैंने वार्म अप सब कट क्रॉप करके एडिट करके तब मैंने डांस का थोड़ा बहुत क्लिप कहीं कहीं पे ऐड किया है। यार मैं पता नहीं क्यों इसमें बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही हूँ क्योंकि कैमरा नीचे की ओर था, बट मैं इतनी मोटी हूँ नहीं, पता नहीं क्यों दिख रही हूँ इस कैमरे से, या कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट मैं मोटी दिख रही हूँ। लेकिन कोई ना, अच्छा है जो भी है। डांस ही गाना जो म्यूजिक बज रहा था मैं वो म्यूजिक ऐड नहीं कर सकती, मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि अगर मैं वो गाना ऐड करूँगी तो फिर कॉपीराइट क्लेम आएगा। अब स्टार्टिंग और मुझे कॉपीराइट का क्लेम बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने चैनल पे। सो यहाँ पे गाना चल रहा है दे 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 दे, ऐसे कुछ गाना है ना अदनान सामी का, पता नहीं किसका है लेकिन है कुछ। सो मैं यहाँ पे डांस कर रही थी और मैं 1 महीने बाद गई तो मेरे हाथ पैर मूव नहीं हो रहे थे अच्छे से, फ्री नहीं हो रखे थे मेरे हाथ पैर। तो कोई नहीं, जैसे तैसे मैं कर रही थी। और जो अब मैं इधर उधर देख रही हूँ वो है ट्रेनर मेरे सामने खड़े हुए हैं, जस्ट आगे मैं ही थी। तो ट्रेनर को देख के ही हम लोग को डांस करना था। सो मैं ट्रेनर की तरफ देख रही थी बार बार मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि मैं प्रॉपर कर नहीं पा रही थी यहाँ पे। क्योंकि 1 महीने देखो, हाथ 1 महीने से कोई भी अगर बैठा रहे तो उसके हाथ पैर रिलैक्स। सो यहाँ पे भी मैं अपना डांस कर रही, इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि यार बहुत लंबा क्लिप बन रहा था। कम से कम मतलब जैसे कि हम जिम जाते हैं तो हमें कंटिन्यू 45 मिनट्स या 50 मिनट्स या 55 मिनट्स कंटिन्यू करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है सैटरडे हमें मतलब 2 घंटे क्लास होती है। 2 घंटे क्लास में तो हमारी आफत आ जाती है यार। इतने में ही मैं, इतनी गर्मी हो रही थी ना, कुछ क्या ही कहने। सामने पंखा भी था, AC भी था, बट कुछ काम नहीं कर रहा था। इसमें इतना कूदना पड़ता है, इतना डांस करना पड़ता है, मतलब वेट तो कम होना है। वैसे तो मैं पहले जब स्टार्टिंग था तो मैं डेली जाती थी जिम, बट अब नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे अभी तो फिलहाल बच्चे भी देखना होता है। बच्चों का स्कूल भी है, उन लोग को पढ़ाई भी है और मेरा भी घर का काम है, हस्बैंड को ऑफिस है।
तो मुझे कभी कभी टाइम मिलता है, तो मैं हफ्ते में कम से कम 2 दिन जाती थी। लेकिन 1 महीने से मेरा वही है कि मैं पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, बट कोई नहीं, मैं जा रही हूँ। थोड़ा सा वेट कम करना है यार, बहुत ज़्यादा टमी निकला हुआ है। मैं और मुझे ना लगता है ऐसा कि जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं ना, उन लोगों को ना थोड़ा जिम विम करना चाहिए, क्योंकि थायराइड के कारण कितना भी तुम काम कर लो या एक्सरसाइज कर लो या चल लो या वॉकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो वेट कम नहीं होता। और जो शरीर में जो पेन होता है ना, ऐसा लगता है कि जॉइंट पेन होता है थायराइड में, बट ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन वो पेन होता है। तो उसके लिए ना मेरे ख्याल से अपना वेट कम करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। तो देखो, जब मैं स्टार्ट की थी अपना जिम, तो मेरा वेट था 70 kg और मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रखी थी। मेरे गले में भी क्या बोलते हैं, डबल चिन ट्रिपल चिन सब हो रखे थे। तो अभी मेरा जो वेट है वो है 62 kg। तो मैंने बहुत कम कर लिया वेट यार। ऐसे है कि जो लोग जाते हैं डेली उनका तुरंत वेट कम होता है, और मेरा तो सोचो कि हफ्ते में 2 दिन जा रही, तब भी मैंने इतना मेंटेन कर लिया खुद को। तो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। यहाँ पे भी गाना चल रहा है, यहाँ पे मैं गाना लगा नहीं सकती हूँ, तो आप बता सकती हैं यहाँ पे कौन सा गाना है, मैं बताती हूँ। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेरे वानी करम, कुछ यही गाना है ना यार, मुझे ध्यान नहीं है, 1 मिनट, आप लोग देखो समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसे ही था, कब मैंने ये सोचा था तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, कुछ यही गाना है शायद। आई थिंक यही लग रहा है मुझे, देखते हैं कौन सा गाना है। इसको मैं अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ, चलो कोई नहीं। देखो, मैं वैसे तो मैं समझ गई, याद आ गया मुझे। हाँ, यही है, मेरी महबूब मेरी सनम, शुक्रिया मेरे वानी करम। यार ये फॉरएवर ग्रीन है, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आता है, ये सॉन्ग। और जो ट्रेनर थे उनका नाम है, नाम क्या था यार, कुछ था, शांतनु, नहीं, सॉरी, शांतनु बोल रही हूँ, क्या नाम था इसका, अभिषेक कुमार। काफ़ी अच्छा ट्रेनर है, बहुत ही एनर्जेटिक ट्रेनर था जो भी था, बहुत अच्छा डांस करा रहे थे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी थे। जिसको इसको स्टेप्स नहीं बन रहा था, वो बीच बीच में जा कर के उनके पास, उनके बगल में खड़े होकर के सिखा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे डांस कर लिया और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और उसके बाद जो फोटो सेशन वगैरह भी होता है, बट मैंने लिया नहीं क्लिप, क्योंकि यार वहाँ सब कुछ मना है, ठीक है। लेकिन मैंने छुपते छुपाते कैसे भी करके रिकॉर्डिंग कर लिया है। मैं यहाँ निकल चुकी हूँ और मुझे ये देखो यार, बाहर का नज़ारा, अभी भी मौसम वैसे ही है। और यहाँ पे जो गाड़ी घोड़ी का शोर शराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ना भीड़ भाड़ ना शोर शराबा, बिल्कुल नहीं। बट फिर भी मैं जा रही हूँ, देखो कितना पसीना है यहाँ। इसमें जिम में कहीं मेकअप करके तो मत ही आओ, क्योंकि पूरा पसीना से पूरा बह जाना है, पूरा जो मेकअप होता है। वैसे तो मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत पसीना पसीना हो गई थी। तो मैं यहाँ पे शब्बे की तरफ फिर से आ गई। अब मुझे फिर जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पे गार्ड अंकल जो थे वो सो रहे थे, मतलब थे, अवेलेबल थे उसमें। सब में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं गई अपना घर। और लेकिन यार एक प्रॉब्लम हो गई कि जहाँ मेरा घर है वहाँ पे लाइट कटी हुई थी। दिल्ली का पता ही है ना, कितने सारे कांड सुनने में आते हैं। ऐसा कभी किसी का साथ ना हो, लेकिन मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा डर लगा था। यहाँ पे अंधेरा हो रखा था। फिर मैं भागते भागते गई अपने घर की तरफ, चली आई। फिर मैंने देखा कि यार कोई नहीं है पार्किंग में, ऊपर भी कोई नहीं था। तो मैंने कैसे चुपचाप आकर के बेल बजाया। बेल बजाने के बाद मैं अपनी बेटी का ही वेट कर रही थी, क्योंकि वो हमेशा बेल बजते ही बाहर आती है और सबसे पहले जो मेरे हाथ में होता है सबसे पहले वही लेती है। तो मैंने देखा कि वो मीटिंग यही रही उसने, अरे कहाँ गई, ये आ गई। तो मेरे हाथ में फ्रेंच फ्राई था, मैंने रास्ते में ही ले लिया था। तो मैंने जो फ्रेंच फ्राई लिया था उसके हाथ में दे दिया और मैं भी अंदर की ओर आ गई। तो आज का मेरा ब्लॉग इतना ही, काफ़ी मेहनत किया मैंने आज रिकॉर्डिंग करने में। आज सबसे लंबा मेरा जो ब्लॉग है यही है। इतना ही बस। अब मैं गेट लॉक कर रही हूँ, अब मैं अंदर जाऊँगी। तो अब मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।